नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। आज हम सब नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारियों को पूर्ण कर चुके हैं और इन तैयारियों को पूर्ण आहुति देने के उपरांत मैं आप सबसे मेरे जो परीक्षा के बारे में अनुभव है वो साझा करना चाहता हूँ। तो आप सबके लिए वो सारे अनुभव काम आएंगे, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं जो हमने दी हैं और बहुत सारे बच्चों को, परीक्षार्थियों को हमने पिछले 5 वर्षों में तैयारी करवाई है। तो बच्चों के साथ साथ क्या क्या समस्याएं होती हैं, कई बार हम परीक्षा की तैयारी तो बहुत अच्छी कर लेते हैं पर उसका फाइनल सबमिशन अच्छे प्रकार से नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं असफलता में सबसे बड़ा कारण वो भी है। तो असफलता से सफलता की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे, इसके बारे में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन माई माइंड्स आई हैव टू से अबाउट यू। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। करना यह है, सबसे पहले जाना है और ईश्वर का स्मरण करना है। ईश्वर से बड़ी इस दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है। जो हम सब ने तैयारियां की हैं उन सब में सफलता में जो असीमित रूप से योगदान है वो ईश्वर देता है। और हमारी पीढ़ियों ने और हमारे पूरे वंशों ने और हमारी सभ्यताओं ने सबसे ज्यादा बिलीवेंस जिस पर किया है वो है ईश्वर। ईश्वर का मतलब आपकी व्यक्तिगत मेहनत, आपके व्यक्तिगत प्रयास, आपकी व्यक्तिगत दिनचर्या जो पिछले 4-5 महीनों में आपने जी है परीक्षा की तैयारी करने के दौरान। तो आप सबको उनको एक सबमिटेड रूप में परफॉर्मेंस कैसे करेंगे इसके बारे में ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जाना है, बिना प्रेशर के जाना है। प्रेशर सब पर आएगा ये तो तय है, पर उस प्रेशर को कैसे रिलीज करेंगे उसके लिए हमें 5 to 10 मिनट का टाइम चाहिए। अब दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक तो परीक्षा से पहले जो OMR सीट भरने का टाइम होता है, क्विक रिस्पॉन्स टाइम होता है। जिस भी एग्जामिनर ने ये व्यवस्था बनाई है ये इसीलिए बनाई है कि 10 मिनट में बच्चा बैठकर अपने प्रेशर को रिलीज कर ले। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पेपर मिलने के बाद प्रेशर आता है। तो मैं आप सबको व्यक्तिगत रूप से दोनों ही टाइप्स में शामिल करता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपके पास OMR सीट आते ही एग्जामिनेशन हॉल में बैठते ही आपके पास जो प्रेशर आएगा उसको उसी समय रिलीज कर दें। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे बचते हैं मेरे जैसे हैं जो परीक्षा से डरते हैं, दब्बू हैं। मेहनत तो उन्होंने खूब की है, स्कोर भी उनका अच्छा रहा है, पर सबसे ज्यादा वही डरता है जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की है। तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला सबसे ज्यादा डरेगा। इसके लिए हम परीक्षा के जो पहले 5 मिनट हैं उसमें हमारा प्रेशर रिलीज कर देंगे सब रिलीज, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है। क्योंकि आप सबने इतनी मेहनत की है, शायद उसकी कोई सीमाएं नहीं है। आप उसको समय में भी नहीं बांध सकते, आप उसको व्यक्तिगत दिनचर्या में भी नहीं बांध सकते, आप उसको असीमित त्याग में भी नहीं बांध सकते। आप सबने इतना सेक्रीफाई किया है पिछले 3-4 महीनों के दौरान। सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक आपकी एक ऐसी हैबिचुअल दिनचर्या रही है जो बिना किसी रोक के, बिना किसी टोक के, बिना किसी बाधा के चली है। और इस सर्दी में जहां हम सब भी बीमार हो गए और आप सब ने खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और बहुत अच्छी मेहनत की है, उस अच्छी मेहनत के परिणाम आप सबको मिलने वाले हैं। इसलिए परीक्षा में जाकर पहले 5-10 मिनट में अपना प्रेशर रिलीज कर दे। सबसे पहले जाकर रीजनिंग वाले सेक्शन को करें। मैंने बताया रीजनिंग का टीचर मैं हूं, तो मेरे सब्जेक्ट में किसी के नंबर कम आने नहीं चाहिए। पहले तो मैं मेरी ही बात करता हूं। सबसे पहले आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है, ध्यान पूर्वक करना है। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम सब ने प्रैक्टिस के दौरान 40 क्वेश्चंस में से 38, 37, 36, जिसमें से कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें मिस्टेक्स रही हैं। आपको लगा होगा कि मेरे 40 में से 40 क्यों नहीं आए, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर 2 है। पर एग्जामिनेशन के दौरान जो भी प्रश्न आएगा वो ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसका केवल एक ही ऑप्शन होगा, उसका कोई दूसरा सब्सटीट्यूट हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले 40 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस भी यही है। और सबसे ज्यादा अपेक्षाओं के साथ जिस गुरुजी ने पढ़ाया है वो मैं ही हूँ। शायद सबसे कम क्लासें मेरी रही है, पर जिस क्लास में अपन रहे उस क्लास में हमने असीमित मजे किए हैं, अनलिमिटेड मजे किए हैं, अनलिमिटेड सीखा है। तो उस
अनलिमिटेशंस को लिमिटेशंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लिमिटेशंस मीन्स 40 आउट्स ऑफ 40, हम सब 40 में से 40 कैसे लाएं, इसके लिए प्रयास करेंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको बिल्कुल ज्यादा सोचना नहीं है, बिल्कुल प्रेशर माइंड पर नहीं लेना है, किसी दूसरे बच्चे से अपनी तुलना नहीं करनी है कि सर उसके नंबर ज्यादा आ गए तो मेरा क्या होगा। ईश्वर के लिए सबके लिए स्थान सुरक्षित हैं। कई बार आप सोचते हैं कि सीटें कम है, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपने मेहनत की है तो आपका नंबर अवश्यंभावी आएगा। उस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके, क्योंकि जिसकी चाहत उसमें नहीं है, ईश्वर उसको वहां जाने से रोक लेता है। आपकी चाहत इस एग्जामिनेशन में है तो ईश्वर आपको कभी नहीं रोकेगा। अंततोगत्वा आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये तो रीजनिंग के सेक्शंस के बारे में है। उसके बाद में मैथ्स का सेक्शन है। मैथ्स में पहले क्वेश्चन वो करेंगे जो हमको आते हैं, उसके बाद जो नहीं आते हैं उसको हम ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग जो सेक्शन है वो मैथ्स है। सबसे ज्यादा नंबर्स को, कॉम्पिटिशंस को एलिमिनेट करता है, कॉम्पिटिटर को एलिमिनेट करता है, वो सेक्शन कौन सा है? मैथ का सेक्शन है। तो इसलिए सबके हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज का सेक्शन है और रीजनिंग का सेक्शन है, उसमें सबके लगभग बराबर मार्क्स आने वाले हैं। पर आपका सक्सेस होना और अनसक्सेस होना कौन डिसाइड करेगा? मैथ्स करेगा। इसलिए मैथ्स की सबसे ज्यादा क्लासें हुई हैं, मैथ्स की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हुई है, मैथ्स की आप सबने भी ज्यादा सबसे ज्यादा मेहनत की है। इसलिए मैथ्स को भी अच्छे तरीके से करना है। जो क्वेश्चन नहीं आए उसको ऑप्शन से करना है। इसके बाद में आता है लैंग्वेज का सेक्शन, जिसके पास हिंदी है, जिसके पास इंग्लिश है, पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और किसी चीज को हम ध्यान पूर्वक करेंगे तो आप ये तय मानिए कि आप उस चीज को सही करने में बिल्कुल आप उसके आसपास हैं। आपको दृष्टिगोचर नहीं होना है, दृष्टि को चुराना नहीं है। 2 घंटे का जो समय है उस पर पूरा फोकस रखना है। 2 घंटे के लिए खुद को भूल जाना है कि मैं इस दुनिया में हूं, इस दुनिया में मेरा कोई वजूद है, मेरे साथ केवल ये लड़ाई है जो मैंने 4-5 महीनों में की है, और इसका प्रदर्शन कल 18 तारीख को 2 घंटे में करना है। इस 2 घंटे के प्रदर्शन का जो महत्व है वो आपके जीवन में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि शायद आपकी ये पहली सार्वजनिक परीक्षा है जिसमें अगर आप सफल हो गए तो दुनिया का, हमारा, आपके माता पिता का, समाज का बिलीवेंस आप सब पर बढ़ जाएगा। और ये भी तय मानिए कि इस परीक्षा को इस रूप में भी नहीं लेना है कि हम फेल हो गए तो पता नहीं क्या होगा। हमने जो सीखा है उसको हम अच्छे तरीके से निभाएंगे। हमारा काम केवल उसको निभाना है, उसका साथ देना है, उन 2 घंटों को जीना है। फिर परिणाम क्या रहते हैं वो ईश्वर पर डिपेंड करता है, हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है, हमारे कर्म पर डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में चूक रही होगी तो हम असफल होंगे। पर एज ए गुरुजी, आपके यहाँ पे मार्गदर्शक के रूप में मैंने जो देखा है, मैंने जो महसूस किया है, वो बिल्कुल मैं आत्मीयता से बता रहा हूँ आपको। मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं बता रहा आपको कि मैं आपको राजी करने के लिए कह रहा हूँ, पर आपने जो मेहनत की है वो शायद कोई नहीं कर सकता। ये भी तय है कि वो ऐसी मेहनत किसी कोई कर भी नहीं सकता और कोई करेगा भी नहीं। तो इसलिए इस बात की तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप में से कोई भी अनसक्सेसफुल नहीं होगा। कुछ न कुछ नया सीख कर आएगा वहां से, कुछ न कुछ नए इरादे, नए विचार, नई नेक नियति, नए मादे और जीवन के प्रति नए लक्ष्य घटकर आएगा जो परीक्षा देने जा रहा है। तो आप सबको इस परीक्षा में शामिल होना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, ईश्वर का स्मरण रखना है। जो आपने 2 महीने तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक, 5 महीने तक, जितना भी समय में आपने प्रैक्टिस की है उसको दिखाना है, उस प्रदर्शन को, और लड़ना है पेपर से। लड़ने का मतलब फाड़ना नहीं है उस पेपर को, लड़ने का मतलब उसको बिल्कुल ध्यान से करना है, मन से करना है, उसको क्रम से करना है, उसको वचन से करना है, उसको डेडिकेशन से करना है, धैर्य रखना है और नियत साफ रखनी है, इरादे स्पष्ट रखने हैं कि मेरा कुछ भी हो जाए मेरे को इस परीक्षा में सफल होना ही है। तो ये सब अगर हम तय कर जाएंगे तो ईश्वर आप सबको अवश्यंभावी रूप से सफल करेगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और ईश्वर से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, श्री राम अकेडमी परिवार देश भर में जितने भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन सब के उज्जवल भविष्य की हम सब कामनाएं करते हैं कि वो सब भी अपनी मेहनत का रंग दिखाएं और हम सब भी अपनी मेहनत का रंग दिखाएं। फिर उसके बाद में परिणाम क्या होते हैं ये रिजल्ट्स वाले दिन डिपेंड करेंगे, रिजल्ट्स जब आएंगे उस दिन डिपेंड करेंगे।
पर हम सब हमारी तरफ से हृदयों की गहराइयों से पूरे देश में जितने भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन सबको शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर उनके साथ भला करे, उनका अच्छा पेपर हो और उनके अच्छे रिजल्ट्स आए। इसकी भी श्री राम अकेडमी परिवार जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी इन बच्चों के अभिभावक हैं, वो सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब बच्चों ने मेहनत की है। अब वो बच्चा चमकेगा इस परीक्षा में जिसने दिल, अदम्य इच्छा शक्ति, साहस, शौर्य, वीरता और अनथक परिश्रम का परिचय दिया है, वही बच्चा इसमें सफल होगा। वो बच्चा हमारा भी हो सकता है, वो बच्चा भारी भी हो सकता है। हमारे का मतलब जो हमारे साथ रहता है, भारी का मतलब वो हमारा तो है पर वो हमारे साथ नहीं रहता है। तो सब बच्चे हमारे हैं और ऐसे सब बच्चों की ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। और मैं मेरी तरफ से भी आप सबको हृदयों की गहराइयों से और बजरंग बली का, भर्तरी बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और ईश्वर आपके सन्निकट रहे और परीक्षा में आपको अवश्य रूप से सफल करावे, ऐसी विनती करता हूं। एक बार मेरे साथ मुट्ठी बंद करके, है ना, जोरदार जय घोष के रूप में बोल बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोल भर्तरी बाबा की जय, बोल भर्तरी बाबा की जय। आप सबका हाँ। और अब मैं हमारे संस्थान के प्रिंसिपल सर श्रीमान शैलेंद्र सर से भी निवेदन करता हूं कि वो भी अपने मुखारबिंद से बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए दो शब्द कहें जो उन्होंने अनुभव किए हैं इन 4-5 महीनों के दौरान, बच्चों को बताएं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेस्ट, दैट्स द करेक्ट वर्ड, बेस्ट। ओके, आपने हमारे डायरेक्टर सर से काफी बातें सुनी और आपने इस बात को जाना कि आपको पेपर किस प्रकार से देना है, किस तरीके से अपने आप को रिलैक्स रखना है, किस तरीके से पेपर की शुरुआत करनी है, क्या क्या डू एंड डोंट्स हैं वो उन्होंने आपको बताए हैं, तो उसको फॉलो करना है। इससे आपको आत्मबल मिलेगा और पेपर और अच्छे होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जिस तरीके से आप पहले भी सुन चुके हो कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा अटूट मेहनत की है, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट ऑफ एज ग्रुप बिटवीन 10 to 15 ईयर्स, दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल। आपने बहुत बहुत मेहनत की है जो कि एक वास्तव में ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत कठिन, कठोर है। तो मैं तो यही आशा करता हूं कि आप वहां जाके बिल्कुल रिलैक्स मूड में रहें। सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया है और आपको बहुत कुछ आता है, पहले से आप बहुत बेटर हो। इस मनोबल के साथ, इस मोटिवेशन के साथ जाएं आप कि आप पहले से बहुत बेहतर हो कर गए हैं। परीक्षा में डरना एक स्वाभाविक है, नेचर है। जैसा कि आपने पहले सुना, हम जितनी भी मेहनत करते हैं तो हमारे अंदर डर उतना ज्यादा बढ़ता जाता है क्योंकि हमको सक्सेस होने की जो उम्मीद है वो और बढ़ती जाती है। तो ये नहीं करना है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पेपर देना है। जैसा कि आप सुन चुके हो, जो आपके बेस्ट सब्जेक्ट्स हैं पहले उनको चूज करना है। जैसे रीजनिंग में आप लोग बहुत अच्छे हो, सबसे पहले उसको चूज करना है। फिर लैंग्वेज चूज कर सकते हो। मैथ्स एक डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है। मैथ्स में किस तरीके से करना है वो आपको गाइडेंस दे दी गई है। मन में आत्मविश्वास रखें, इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। आपका आत्मविश्वास ही आपको सफलता की तरफ ले जाता है और वही आपकी कुंजी है और वही आपकी पूंजी भी है। आत्मविश्वास रखें कि आप जो भी करने जा रहे हैं वो अच्छा ही होगा। भगवान आपका सहयोग करे, सहायता करे, आपका मार्गदर्शन करे, आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स दे। मेरी आपसे यही तमन्ना भी है, गुजारिश भी है, रिलैक्स होके पेपर करें, बिल्कुल भी डरे नहीं। जो होना है वो तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता। सफलता असफलता
एक सिक्के के दो पहलू हैं, किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। हमें अपना बेस्ट देना है, हमें ये बात ध्यान रखनी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जामिनेशन। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गेट सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।